कागज कलम लेकर बैठ जाइए, बदनजर के साथ पावरफुल तरीन इलाज आपके पास पहुंचने जा रहे हैं। डॉक्टर फहद अरतानी रोशनी वाला, आपका रूहानी मौलिज, आपका रूहानी उस्ताद, सबसे बड़े इस्लामिक हेल्थ चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। बदनजर का सबसे सस्ता सा, सबसे आसान सा एक इलाज आपको बताने जा रहा हूँ। अब से जब कभी भी कोई बिल्ली आपके घर के दरवाजे पर आए तो एक गोश्त के टुकड़े पर सूरह फलक पढ़िए, उस गोश्त के टुकड़े को घर में घुमाइए और ये जाकर बिल्ली को डाल दीजिए। या फिर जो परिंदे या कबूतर अल्लाह की कुदरत की रजा से आपके दर पर आते हैं, उन्हें घर का पका हुआ खाना या कोई दाना वगैरह सूरह फलक 3 मरतबा पढ़कर डाल दीजिए। इंशाअल्लाह फिर ये परिंदे जब आपके घर से उड़कर दूर जाएंगे तो बदनजर का बदअसर भी दूर होता चला जाएगा। बदनजर की तासीर जैसे शुआओं की तरह काम करती है। जैसे सूरज की शुआएं किसी चीज पर पड़ती हैं तो उसमें जज्ब हो जाती है, और अगर दुनियावी एतबार से देखा जाए तो रिमोट कंट्रोल की रेज भी होती है और माइक्रोवेव की वेव्स भी होती हैं। इसी तरह बदनजर की शुआएं भी अपनी जद में आने वाली चीजों पर अपनी तासीर मुंतकिल करती रहती हैं। जिस किसी को भी बदनजर बार बार लगती हो उसे चाहिए कि अपने हर खाने के निवाले को अल्लाह के नूर से भर दे। आज के बाद आप जो कुछ भी खाएं तो खाना शुरू करने से पहले 3 मरतबा बस या वाजिद तो जरूर पढ़ लीजिएगा। जो लोग भी ये कहते हैं कि हमसे हसद और दुश्मनी कोई क्यों करेगा, तो किसी की भी बात पर सुनिए, जाके देखिए कुरान शरीफ क्या कहता है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाकया साफ साफ बताता है कि आपके करीबी लोग भी आपके वाकई दुश्मन हो सकते हैं। ये लोग फिर आपसे ऐसी दुश्मनी करते हैं जिसमें आपको अकेला करने की और शदीद कमजोर करने की कोशिशें की जाती हैं। लेकिन अगर आप हक पर होंगे तो आपकी फतहयाबी यकीनी होगी। ये कुरान पाक साफ साफ कह रहा है। हासिदों के हसद से तो दुनिया परेशान है। कहते हैं कि बदनजर तो जादू टोने से भी ज्यादा शैतान है। खुद को और अपने बच्चों को हासिदों के हसद से हमेशा बचाते रहिए। कुरान पाक का हुक्म है, ये कुरान पाक का फरमान है। और अगर कर रहे हैं इलाज के सच्चे तरीके तलाश तो ये रोशनी सेंटर पाकिस्तान है, जहां देता है अल्लाह का नाम, अल्लाह का कलाम और दुरूद व सलाम हर एक को शिफा। रोशनी सेंटर से तो मिलता हर एक को फैजान ही फैजान है। अब बदनजर को उतारने का आयतुल कुर्सी का खास अमल अपने पास नोट कीजिए। अपने एक हाथ पर दूसरे हाथ की शहादत की उंगली से 255 लिखिए और फिर इस हाथ को मुतासिर शख्स के माथे पर रखिए। फिर 3 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़िए या फिर 255 मरतबा आयतुल कुर्सी ही पढ़कर पानी पर दम करके उस शख्स को पिलाइए जिसको जानलेवा बदनजर लगी है। जैसे हजारों लोग कमेंट्स में जाकर दुआया लिस्टों में अपना नाम शामिल करवाते हैं, आप भी बेशक करवाइए, लेकिन अपने मुल्क और शहर का नाम साथ साथ जरूर लिखिए ताकि पता चले कि आप कौन है और कहां से मुझे देख रहे हैं। बाज़ औक़ात ये बात भी लोग करते हुए मिलते हैं कि बड़े लोगों को नजर क्यों नहीं लगती। उनके पास माल भी बहुत है, रुपया पैसा भी बहुत है, गाड़ियां भी बड़ी बड़ी और मकान भी बड़े बड़े। तो हमेशा याद रखिए कि आपको नजर उस वक्त लगती है कि जब अचानक से आप कोई बड़ा काम करते हैं। जब कोई आम से गरीब से मोहल्ले में रहने वाला शख्स अचानक से एक बड़ी सी कार लेकर आता है, या फिर चंद हजार रुपए कमाने वाला अचानक से लाखों कमाना शुरू हो जाए, या फिर छोटे से मकान में रहने वाला अचानक से ही बड़े बड़े बंगले की बात करने लगे। यानी कि आपके करीबी लोगों की नजर उसी चीज को लगती है जिस चीज के ऊपर नजर ठहर सके। अब से जब भी बैठे रूबरू तन्हाई में अपने रब के आमने सामने तो ये बात अपने जहन में जरूर रखिएगा कि तू जब मेरे पास होता है तन्हाई में तो गोया कोई दूसरा नहीं होता। या रब मेरे पास अब कोई नहीं, मेरे पास भी अब कुछ भी नहीं, बस तुझे ही पुकारता हूं जब कोई आसरा नहीं होता। आज मैं जो लोग भी मुझे रेगुलरली देखते हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। इस बात में एक बात आपके लिए भी सीखने वाली है कि आका करीम रऊफ रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लायानी चीजों से हमेशा बचते रहिए, यानी कि वो चीजें जिनसे ना आपका दुनिया का फायदा है ना ही आखिरत का। और दूसरी बात यह है कि जो कुछ भी आप दुनिया में दे रहे हैं वही आपको आखिरत में मिलेगा, यानी कि जो कुछ भी आप दुनिया में कर रहे हैं वैसा ही मामला आपके साथ आखिरत में होगा। इसीलिए हमेशा ही कहता रहता हूँ कि इन बातों को उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जिनको आपसे ज्यादा इन बातों की जरूरत है। बदनजर एक ऐसा वायरस है जो कि इंसान की रूहानी सेहत को तबाह और बर्बाद करके रख देता है। लोग ये समझते हैं कि हाबिल और काबिल के जमाने में ही हसद का आगाज हुआ था। नहीं, बल्कि इससे भी कहीं पहले शैतान ने इंसान के साथ हसद का इजहार किया था और खुली दुश्मनी का ऐलान किया था। इसी तरह लोग भी एक दूसरे से हसद करते हैं और फिर इन्हीं में से कोई हासिद होते हैं जो किसी शैतान नुमा इंसान के दर पर जाकर बैठ जाते हैं और अनजाने में जादू टोने जैसे घिनौने अमल के मुर्तकिब हो जाते हैं। हमेशा याद रखिए कि दूसरों को गिराकर खुद को बड़ा बनाना कभी किसी को रास नहीं आता।
جادو ٹونا کرنے والا، کروانے والا اور اس کا راستہ بتانے والا سب کے سب جہنمی ہے۔ پڑھیے میرے ساتھ ساتھ 3 مرتبہ سورہ اخلاص اور لکھ کر رکھیے اسے گھر میں اس جگہ پر جہاں آپ کے گھر والے جس جگہ پر زیادہ تر وقت بتاتے ہیں۔ اگر چھوٹی گاڑی کو بڑا کرنا چاہتے ہیں تو پرانی گاڑی کے ڈیش بورڈ میں جا کر لکھ کر رکھ دیجئے۔ آپ کے دل میں بھی بہت ساری تمنائیں ہوں گی نا، سورہ اخلاص لکھیے اور اپنی اوپر والی جیب میں دل کے قریب رکھ لیجئے۔ اب ایک خاص بات نوٹ کیجئے کہ جس وقت آپ پڑھیں سورہ اخلاص اور پڑھیں قل هو اللہ احد، تو پھر اس کے فوراً بعد پڑھیے یا اللہ یا احد 100 مرتبہ، اور پھر پڑھیں گے آپ 100 مرتبہ اللہ الصمد۔ بس یہ ترتیب دن میں ایک ہی مرتبہ دہرائیے اور 100 دن اسی طریقے سے گزاریے، دیکھیے کیسے آپ کی بند قسمت کا تالا کھلتا چلا جاتا ہے۔ اپنے دل کو اللہ کی یاد سے چمکائیے۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انسان کے جسم کا سب سے خوبصورت حصہ اس کا دل ہے۔ اگر کسی کے دل میں دوسروں کے لیے نفرتیں بھری ہوئی ہوں تو ان چمکتے ہوئے چہروں کا کیا فائدہ۔ اب ہم سورہ فلق اور سورہ ناس کی جانب چلتے ہیں۔ یہ بد نظر کو ہٹانے کا، بد نظر کے اثر کو ہٹانے کا ایک کامیاب طاقتور طریقہ ہے۔ بس آپ کو پڑھنا ہے 3 مرتبہ سورہ فلق اور 3 مرتبہ سورہ ناس، اور اب کی بار باآواز بلند آپ کو پڑھنا ہے 3 مرتبہ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الفلق، اور پھر متاثرہ شخص کے قلب پر، ذہن پر اور ناف پر دم کرنا ہے، اور پھر فوراً ہی 3 مرتبہ پڑھنا ہے قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الناس، اور پھر قلب، ذہن اور ناف کی جانب دم کرنا ہے۔ خوب اچھے سے سمجھ لیجئے کہ کوئی بھی شیطان انہی 3 مقامات پر اپنی جڑ بناتا ہے، اپنا گھر بناتا ہے۔ مٹھیوں میں نمک لیے پھرتے ہیں آج کے لوگ، اپنے زخم اپنے رب کے سوا کسی کو دکھایا نہ کرو۔ آپ بھی کمنٹس میں آئیے، محفل دعا سجی ہے، اس کا حصہ آپ بھی بن جائیے۔ اپنے غموں کو ہلکا کرنے کی نیت تو کیجئے، پھر شیئر کا بٹن دبائیے۔ ہمیشہ دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ پاک صرف و صرف اس شخص کو بھیجنا میرے پاس جس کے نصیب کی شفا تو نے میرے ان 2 ہاتھوں میں رکھی ہے۔ دیکھیے روشنی سینٹر پاکستان کے نمبر آ رہے ہیں آپ کے سامنے، اپنے نصیب کی روشنی کو پانے کے لیے ان نمبروں کو ملائیے، انشاءاللہ آپ کو روشنی میں